तो हरिदास आज जो है बहुत शुभ दिन है। भगवान के जो बहुत ही खास अंतरंग पार्षदों में से हैं हरिदास ठाकुर। आज उनका जो है आज के दिन उनकी जो है महाप्रयाण लीला, गोलोक गमन लीला का वर्णन आता है। हरि बोल। एक भक्त जो गोलोक वृंदावन जाएगा, आप में से भी जाने की इच्छा होगी किसी किसी की। किसकी किसकी है? बस दृढ़ इच्छा किसकी किसकी है? हाँ, कुछ ईमानदार हैं लोग जो नहीं उठा रहे हैं। बहुत अच्छा, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो जो है एक भक्त जो वास्तव में अपना जीवन सफल कर लिया है, उन भक्तों का गुणगान करेंगे तो हम भी कृपा के पात्र बनेंगे उन भक्तों का। तो हरिदास ठाकुर के बारे में आप सुन के बड़ा आनंद आएगा आज आपको। तैयार हैं आप सब लोग? तो ये हरि बोल कराना हमें हरिदास ठाकुर ने सिखाया है। सुनते हैं हम इसको ध्यान से। तो हरिदास ठाकुर, इनका जन्म जो है बंगाल में खुलना डिस्ट्रिक्ट में बुरहन गांव में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से 30 साल पहले। तो कोई और जो है मोहम्मडन फैमिली में हुआ था, मुस्लिम परिवार में। कोई बताता है हिंदू जन्म हुआ था लेकिन बाद में मुस्लिम के लेकर आ गए, ऐसा अलग अलग है। बट जो नॉर्मली समझिए मोहम्मडन ने पाला था। एक हबीबुल्ला पावरफुल काजी थे, हकीमपुर के काजी थे। उन्होंने अपने पुत्र हरिदास को पाला था, जो बहुत सुंदर थे, बहुत केयर अफेक्शन दिया। लेकिन सबके जो है आश्चर्य का बात था, ये बच्चा जो है ऐसे परिवार में पालन लालन हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी हृदय में जो है भगवान का प्रति जो है इतना प्रीति आ गया। तो ये बोलते हैं उसके संस्कारों की वजह से हुआ। और संस्कार हो भी क्यों ना, कि हरिदास ठाकुर पिछले जन्म में कौन थे? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान से प्रार्थना किए थे कि मैं जो है उच्च पद में हूँ ना, ब्रह्मलोक में हूँ। सोचो, हाँ, आप भारतवर्ष में अगर आपको प्रेसिडेंट हाउस में या आपको झारखंड में जो है सीएम हाउस में बैठा दिया जाए, घमंड की सीमा पार कर जाएंगे आप। तो हो सकता है चपरासी की तरह ही क्यों ना हो, बोलेंगे सीएम हाउस का हूँ, सीएम हाउस का जो है गेटमैन हूँ मैं। हाँ, गर्व आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। झाड़ू लगाने जाते हो भले ही सीएम हाउस में, सीएम हाउस का हूँ, मेरा पहुँच कहाँ तक है? सीएम हाउस में। तुम्हारा ऐसे से ऐसा करा दूंगा मैं, सीएम हाउस में है मेरा पहुँच। तो ब्रह्मा जी इतना ऊंचा पोस्ट, सोचिए, ब्रह्मलोक इस संसार का सबसे जो है टॉप मोस्ट प्लैनेट है ब्रह्मलोक। और वहाँ पर जन्म लेने के बावजूद, वहाँ पर मतलब राजा हो रहे हैं, राजा हैं पूरे ब्रह्मलोक के। तो भगवान के चरणों में अपराध कर दिया ब्रह्म विमोहन लीला में। तो प्रार्थना किया था भगवान से अब कि मुझे मेरा इस अहंकार, और आकर उन्होंने गौरांग महापुर से बहुत प्रार्थना किया था जो है मायापुर में अंतरद्वीप, याद आ रहा है अंतरद्वीप लीला? हाँ, तो महाप्रभु से बहुत उन्होंने तो आके तपस्या किया, भगवान गौरांग दर्शन दिए, बोले तुम्हारी मैं इच्छा पूरी करूँगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया था मेरा अहंकार चूर चूर हो जाए। आप में से कौन कौन चाहता है आपका अहंकार चूर चूर हो जाए? क्या वे तू नहीं चाहता है? अहंकार चूर चूर होना नहीं चाहता अपना? हाँ, एक बार हाथ उठाओ, उठा, उठा, नहीं तो अभी बाहर कर दूंगा, उठा।
तो जो भी भक्त हैं यहाँ जितने भी बैठे हैं, हे भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इनका अहंकार चूर चूर कर दे। हाँ, जो नहीं उठा रहा वही तो अहंकारी है। हाँ, ये भी तो अहंकार है। तो शांत, कथा करने दो मुझे ना, ठीक है। अब जीवा से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और निकला तो बाहर भेज दूंगा। तो जो है अहंकार जो है वो हम सब संजो के रखना चाहते हैं। और जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, भगवान की कृपा से ही जाएगा, आपके प्रयास से नहीं जाएगा। भगवान की कृपा से ही होगा, जो होगा वो व्यवस्था करेंगे। आप अगर भक्ति के मार्ग में सिंसियर हैं तो कृष्णा विल मेक श्योर कि आपके जो अनर्थ हैं उनकी वो चटनी बना दें, ख़त्म कर देंगे उनके अनर्थों को। हाँ, सब छू मंतर कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में डालेंगे आपको कि आप जो है अपने आप ही बोलोगे अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार की चीज़ में जो है पकड़ा हुआ था, त्याग देना ही बेहतर है। मैं इसको अर्थ समझ रहा था धन, इसको त्याग देना चाहिए। हाँ, मिट्टी का ढेला था, उसको सोना समझ कर रखा हुआ था, फेंकने में ही उस भलाई है। तो इस तरह से स्थिति हमारे भगवान हमारे लिए पैदा कर देंगे अगर आप गंभीर हैं, गंभीर से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ढोंग कर रहे हैं तो नहीं होगा, गंभीर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो जाएगा। तो हरिदास तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया तो भगवान बोले तथास्तु, तुमको मैं ऐसे घर में जन्म दूंगा, मुस्लिम परिवार में जन्म दूंगा, यवन घर में जन्म प्रकट कराऊंगा तुम्हें। श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, किसी को नहीं छोड़ना इस बार। इसीलिए किसी को अमेरिका में जन्म दिला रहे हैं, किसी को जो है पाकिस्तान में जन्म दिलाएंगे, कभी किसी को कहीं भी, सब जन्म हो सकता है किसी का। और उसको उसके माध्यम से पूरी दुनिया में हरि नाम संकीर्तन को फैलाएंगे। जैसे महाप्रभु कृष्णा अगर देखा जाए तो बलराम जी के साथ आते हैं, हाँ, वृंदावन में लीला करते हैं। नहीं, इस बार नित्यानंद प्रभु को कहीं और आ रहे हैं, एक चक्रधाम में प्रकट हो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु मायापुर में प्रकट हो रहे हैं, द्वैताचार्य कहीं और हैं, सब अलग अलग जगह पर हैं। हाँ, तो इस तरह से ये भगवान की इच्छा है। तो इसलिए महाप्रभु बोलते हैं तुम मेरे उस डिवाइन मिशन में कार्य करोगे। हाँ, तुम रोज़ 3 लाख नाम लोगे हरि का, मेरा 3 लाख नाम लोगे, और तुम जो है नाम के आचार्य बनोगे। महाप्रभु ने जो उनको पूरा, तुम्हारे अंदर इतनी विनम्रता होगी ना, मतलब तुम सोचो, भगवान ने उनका पूरा यवन परिवार में जन्म लेने वाले को क्या गर्व होगा। उच्च कुल में जन्म लेना, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना, अच्छा सुंदरता, ये सब हमारे को बाधा करता है भक्ति में। इनको क्या है, तो पूरा यवन मलिच परिवार में जन्म लिया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसे भक्त जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, इनको कोई अभिमान नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे भक्तों को लेकर आ गए, पूरा उनसे पूरा अपना मिशन का पूरा मुख्य बागडोर संभाल लिया उन्होंने। लेकिन अहंकार बस भारतवर्ष में रहने वाले कई लोग नहीं जुड़े, उनका अहंकार था, हाँ ये हमारे लिए नहीं है मूवमेंट। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर के पुराने संस्कार की वजह से, आशीर्वाद की वजह से वो इतना जो है वो भक्ति के भाव उनके अंदर प्रकट हो गया। बहुत अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुआ था, जवान ही थे, हरि का नाम लेने से उनके जो है उनकी हृदय जो है भाव विभोर हो जाता था। 18 साल की उम्र में उन्होंने घर को संसार त्याग दिया और बेनापोल करके जगह है, वहाँ के वन में आकर रहने लगे। एक कुटिया बनाई थी वहाँ पर,
और कुटिया के सामने जो है उन्होंने एक चबूतरा बनाया, उसमें तुलसी का पेड़ जो है लगा दिया। सुबह रोज़ उठते थे, तुलसी स्नान करते थे, तुलसी को जल देते थे और परिक्रमा करते थे और बैठ जाते थे भजन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 लाख नाम लेने के लिए बैठते थे। 3 नाम लेने के नहीं, 3 माला लेने के लिए नहीं, 30 माला के लिए नहीं, 192 माला करने के लिए रोज। शाम को निकलते थे आसपास के गांव में थोड़ा सा भिक्षा मांगने के लिए। भाई 2 घंटे जो बचता था उसी में थोड़ा बहुत। उनके कीर्तन को सुनकर जो है सैकड़ों भक्त जो है उनकी कुटिया में आने लगे। हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और फल लेकर आने लगे और जो है अब ये इतने लोग फल लाएंगे तो क्या हरिदास ठाकुर लेंगे? तो फल लेकर उनके पास आते थे, वो बच्चों को देते थे। हाँ, बच्चों को ऊपर बच्चे कैच करते थे जो भी, वो बोलते थे बोलो हरि बोल, जोर से हरि बोल। तो इस तरह से उन बच्चों के हृदय में हरिदास ठाकुर ने हरि के नाम का जो बीज बोना आरंभ कर दिया। हाँ, बच्चों को हरि बोल और मीठा जो मिल रहा है, उनको लड्डू जो भी मतलब फ्रूट्स जो भी मिल रहा है, तो धीरे धीरे हरिदास ठाकुर ने अपना प्रचार कार्य भी चालू कर दिया। तो वहीं पर जब रह रहे थे तो अब ऑब्वियस सी बात है, कुटिया बनाकर एक गांव में 3 लाख नाम रोज लोगे तो आपको क्या लगता है, आपको लोग जो है नाम नहीं बढ़ेगा, ख्याति नहीं बढ़ेगा? कुछ लोगों को आइडिया आ रहा होगा, हम भी ऐसे कुछ करते हैं, अपने अपने गांव में जाते हैं, कुटिया बनाएंगे। हाँ, और जो है वहाँ पर पेड़ तुलसी का चौड़ा जो है तुलसी का पेड़ लगाएंगे, 3 लाख नाम लेंगे। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। अभी जो अजिदास ठाकुर अभी और आदेश दे रहे हैं उनको सुनेंगे हम ध्यान से। तो हरिदास ठाकुर दिन पे दिन फेमस होते जा रहे थे अपने भजन की वजह से। तो महात्मा के रूप में फेमस हो रहे हैं, तो जो आसपास फेमस लोग हैं उनको ईर्ष्या होने लगा। हाँ, तो राजा रामचंद्र खान, हाँ वहीं का लोकल किंग था, वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हो गया। उसने बहुत तरीके निकाले कैसे हरिदास ठाकुर का भजन उससे छीना जाए। हाँ, लेकिन ये उसके सारे प्रयास ऐसे ही थे जैसे जो है धूल को सूर्य के ऊपर फेंकना। तो ये फाइनल उसने प्लान किया, एक वैश्या हीरा को, लक्ष्य हीरा, हाँ लक्ष्य हीरा को भेजा कि जाओ इसको इसके पथ से भ्रष्ट कर दो। लक्ष्य हीरा सोच रही थी, वो जो है बड़े कूटनीति से गई थी, रात की अंधेरी रात में गई थी कुटिया की तरफ, बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने सुंदरता का। हाँ, कि चारों खाने चित्त कर दूंगी हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर जो है, और हरिदास ठाकुर के देखा कि हरिदास ठाकुर जो है भजन कर रहे हैं, आसन में बैठे हुए हैं। और उसने जो है अपने इशारों से जो हरिदास ठाकुर को जो है इशारा मतलब कम्युनिकेट करना चाहा। हरिदास ठाकुर समझ गए, बोले मुझे जो है 3 लाख नाम लेता हूँ मैं, कंप्लीट कर लेने दो, तो फिर तुम्हारी इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूँगा। वो बहुत खुश, हाँ जो है उसको आश्वासन मिल गया। लेकिन ये रात भर जब कंप्लीट नहीं हो पाया, हाँ 2 सुबह हो गई, ऐसे ही 2 रात और बीत गई। लेकिन जब कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये जो इसको बंद कर दो दरवाज़ा, थोड़ा सा रोशनी आ रहा है।
और ठीक है। तो जब कंप्लीट नहीं हुआ ना, इनका इधर जब कंप्लीट हुआ ना इसकी इधर इच्छा पूरी हुई। लेकिन 3 दिन 3 रात जो है हरिदास ठाकुर की संग पाकर, उनके हरि नाम शुद्ध नाम लेकर, उनके दर्शन पाकर, जब हरिदास ठाकुर जब करते थे तो आंखों से अश्रु निकलते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमेशा ऐसा उनके शरीर से ऐसी आभा निकलती थी, क्योंकि हर समय प्रभु के संपर्क में है। तो ये सुनकर उसके हृदय में जो है पश्चाताप की भावना आने लगी। उसको लगा मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। माफ़ी मांग ली, चरणों पर गिर गए हरिदास ठाकुर के, और अपनी सारी जो कुविचार था उसको व्यक्त कर हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर बोले, मुझे पता था, मैं बेनापोल को पहले ही छोड़ने वाला था, लेकिन मुझे तब लगा तुम आई हो इसलिए मैं रुक गया। तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो अब ये प्रोस्टिट्यूशन और असली धन की कमाई करो। हाँ, नकली धन को त्याग दो, ब्राह्मणों में बांट दो, और मैं इस कुटिया को छोड़ रहा हूँ, तुम अब इसी कुटिया में आकर भजन करो। जैसा बोला गुरुजी ने वैसा ही कार्य किया, और सारा धन ब्राह्मण को देकर कुटिया में जीवन भर बिताने लग गए। 3 लाख नाम वो भी नहीं लग गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो भी मधुकरी मिलता था वो खाती थी बस। रामचंद्र खान को भी बहुत पछतावा हुआ उसके बाद। हाँ, उसने भी हरिदास ठाकुर से माफ़ी मांगी। हरिदास ठाकुर ने माफ़ कर दिया, लेकिन हरि ने माफ़ नहीं किया। भगवान नहीं छोड़ते हैं। भगवान के जो है ऐसे भक्त को आप परेशान करोगे तो भगवान नहीं छोड़ते हैं। और बताते हैं आगे चलकर डकैत से अपने आप को छुपाते हुए उसको पीछे डकैत लग गए थे। ये भगवान की नाखुश हो गए ना। और आगे चल के बताते हैं एक अंडरग्राउंड सेल में चला गया, छिप के रहता था, फिर वहीं मर गया रामचंद्र खान। ये हो गया। इसके बाद जब बेनापोल से हरिदास ठाकुर चांदपुर पहुँचे, चांदपुर में उन्होंने भिक्षा जो है बलराम आचार्य के से पास मांगी, जो गुरु थे हिरण्य और गोवर्धन के, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। याद आ रहा है? हाथ उठाओ किसको याद आ रहा है। सबको खड़ा कर दिया जाए क्या? हाँ, उससे जुड़ा है कुछ। और एक ये रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और अंकल जी हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ड्रामा किया था, याद आ रहा है तुम लोग? पानी हाटी फेस्टिवल में भूल गए? पानी हाटी फेस्टिवल में ड्रामा हुआ था ना युद्ध के द्वारा। वही गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। तो बलराम आचार्य एक बार उनको लेकर, हिरण्य और गोवर्धन के जमींदार थे, उनके कोर्ट में लेकर गए राज्यसभा। तो वहाँ पर हरि नाम की महिमा बता रहे थे। तो वो पंडित वहाँ पर एक हरि नाम की महिमा बोलता, हरि नाम जो है वो पाप को नष्ट कर देता है और मुक्ति देता है। तो हरिदास ठाकुर बोले, हरि नाम जो है वो पाप और मुक्ति उसका जो है सेकेंडरी इफेक्ट है, गॉड इफेक्ट। मुख्य उसका जो प्रभाव है वो कृष्ण प्रेम है। ये तो साइड बेनिफिट है, मुक्ति और पाप का नाश होना। असली बेनिफिट क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो वो जो है बहुत गुस्सा आया, हरिदास ठाकुर जो है क्रिटिसाइज करने लगा। हाँ, तो बोला अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं जो है नाक काट लूँगा, अगर ऐसा सच निकला तो बताओ मुझे कहाँ है शास्त्रों में ये वो, ऐसे करके बताने लगा।
हरिदास ठाकुर उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले, बाकी लोग उसको खदेड़ दिए, भाग जा यहाँ से तू, उसको भगा दिया गोपाल चक्रवर्ती को। और हरिदास ठाकुर उसको बिल्कुल ज़रा सा भी गंभीर नहीं लिए, लेकिन भगवान नहीं मानते। कुछ ही दिनों में उसको जो है कुष्ठ रोग हुआ और वो जो है समाप्त। गोवर्धन जो है इम्प्रेस हो गया हरिदास से, उनके लिए कुटिया बनवाई और वहीं वो रहने लगे। गोवर्धन के पुत्र उसको, अब जब गोवर्धन के पुत्र कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। अब पिताजी व्यवस्था किए हैं, कुटिया में एक साधु को रखे हैं। जैसे प्रभुपाद जी के घर में साधु आते थे, तो ऐसे ये साधु को अपने घर में रख लिए हैं, उनके लिए कुटिया बना दिए पास में। तो रोज़ हरिदास ठाकुर से मिलने जाते थे कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। उनकी सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी, डिवोशन को देखकर हरिदास ठाकुर बहुत इम्प्रेस हुए थे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी सेवा करने लगे। यही सेवा का फल था कि आगे चलकर वो महाप्रभु की विशेष कृपा के पात्र बने। हरि बोल। और 6 गोस्वामी में से जाने गए। ये बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भक्त लोग आते रह रहे हैं, धीरे धीरे अभी फ्रिक्वेंसी शुरू हुआ है बढ़ना। तो जो है सब भक्त जो है अवसर ढूंढना चाहिए कैसे हम इनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त करें। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वी हैव टू वेरी केयरफुल टू सर्व अ वैष्णव। तो वैष्णव से कृपा भी मिल जाता है, वंचना भी मिल जाता है, दोनों चीज़ें मिल सकता है। तो इसीलिए फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उसी से कृष्णा जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आगे चलकर वहाँ से फिर वो शांतिपुर निकले। पितृपक्ष आने वाला है, उसके लिए बहुत फ़ायदा है। आपके पितरों का उद्धार करने के लिए ये प्रसंग आ गया है। ठीक है, तैयार हो जाओ। तो हरिदास ठाकुर एक बार शांतिपुर गए अद्वैताचार्य जी का दर्शन करने के लिए। अद्वैताचार्य ने बहुत सुंदर तरह से स्वागत किया, शांतिपुर में रखा और उनको जो है सेव करवाया, उनको कंठी माला, तिलक और दीक्षा सब कुछ बताते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अद्वैताचार्य वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द डिवोशन ऑफ हरिदास। इतना इम्प्रेस हो गए थे हरिदास ठाकुर से कि उनके घर में श्राद्ध, पितरों का जो है श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था, और जो भोजन देना था ब्राह्मणों को भी बुलाया था। सबसे पहले किसको दिया? हरिदास ठाकुर को। हरि बोल। तो ये सब ब्राह्मण क्रोध से आग बबूला हो गए। हाँ, तो हरिदास की जो है, इसको आप कैसे दे दिए, ये मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, ये वो दुनिया भर का उसका बातें कर रहे थे। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका से वृंदावन लेकर आए थे ना, तो ये लोग यमन देश से आया है, हम गोस्वामी परिवार के हैं। हाँ, ऐसे ऐसे करके जो है वैष्णवों की निंदा कर रहे हैं। अरे वैष्णव का कोई जाति धर्म होता है क्या? वैष्णव का कोई कास्ट होता है क्या? देश वैष्णव की, उनको अगर हम जाति से, कुल से, रूप से, कहीं से भी उसको हम जज करते हैं तो यह ऑफेंस है, अपराध है। सोना अगर आपको नाली में मिल जाता है तो सोना को क्या निकल जाओगे? हाँ, सोना अगर तुम्हें मिल गया, नाली में पड़ा है, ये गंदा सोना है, हाँ, सोचोगे ऐसा? हाँ, चमक रहा है सोना, हाँ, अरे कूद जाओगे उठाने के लिए, और ऐसा कूदोगे किसी को पता भी ना चले, फटाक से उठाए चल दिए। सोना है, ये नहीं बोल सोना जो है ये हिंदू का सोना है, मुस्लिम का सोना है, ये ब्राह्मण का सोना है, क्षत्रिय का सोना है, वैश्य का सोना है, शूद्र का सोना, ये सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे। सोना तो सोना है भाई। तो वैष्णव कभी भी सब दायरे से ऊपर माना जाता है। लेकिन क्या करें, भारतवर्ष में इतना जो है गंदगी है, जाति के नाम पर इतना गंदगी हो चुका है। वर्णाश्रम धर्म जो हमारा था वो गुण और कर्म के आधार पर था, उसको जो है जाति से जोड़ दिया।
और इसकी वजह से आज हिंदू हमारा सनातन धर्म की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो इसीलिए उसको तो सोशल रिफॉर्म, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जितना बढ़ेगा ना उतना सोशल रिफॉर्मेशन होता रहेगा। ये जाति की सारी बाउंड्री ध्वस्त हो जाएंगी जब सब वैष्णव बन जाएंगे। तो किसी के आगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ दास और दासी, बाकी सब खत्म। क्योंकि यही जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम सब भगवान के नित्य दास हैं। यही हमारी जो है ओरिजिनल उपाधि है, बाकी सब नकली उपाधियां हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जितना बढ़ाओगे ये सब लोकल पॉलिटिक्स, जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स सब खत्म हो जाएगा। जितना आसपास की पॉलिटिक्स है जो चल रहा है ना, यहाँ झारखंड में राजनीति हो रहा है, इंडिया लेवल में राजनीति है, सब एक से एक पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, सब की ध्वस्त हो जाएगा जैसे चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बढ़ेगा। समझ रहे हो? इससे बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोई आता है तो हम ये नहीं पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन सा कुल खानदान है तुम्हारा। हमें एक चीज़ पता है कि भाई ये हरि का नाम ले रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। हरि के भक्त जो है वो इन सब से ऊपर है। हाँ, तो अद्वैताचार्य जी पर जो है ये लोग बहुत ज़्यादा कुपित हो रहे थे। अद्वैताचार्य जी बोलते हैं हरिदास ठाकुर एक भक्त है, वैष्णव है, उसको खिलाकर मैं तुम्हारे जैसे करोड़ों ब्राह्मणों को संतुष्ट कर रहा हूँ। हरि बोल। और ऐसा नहीं, अद्वैताचार्य बहुत बेवकूफ़ नहीं है, वो खुद ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, फिर भी वो एक हरिदास ठाकुर जैसे यवन में जो कुल में जन्म हुआ तो उसको आज वैष्णव हैं, इससे उनको इतना जो है सम्मान दे रहे हैं। शास्त्र से बोल रहे हैं वो करोड़ों ब्राह्मण तुम्हारे जैसे संतुष्ट हो जाते हैं इस वैष्णव को खिलाने से। हाँ, तो ये सब जो है द्वैताचार्य जी को पूरा छोड़ के चले गए। बोले ये द्वैताचार्य जो है कुसंग करके पगला गया है लग रहा है। हाँ, तो हरिदास ठाकुर वो सोचे नहीं मेरी वजह से अद्वैताचार्य जी को लोग ऐसा वैसा कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो कुछ दिन के लिए शांतिपुर छोड़कर कहीं चले गए और अद्वैताचार्य जी फिर वापस आए अद्वैताचार्य जी के पास। तो उस समय जितने ब्राह्मण लोग थे तब तक ऐसा कुछ हुआ भगवान की कृपा से, एक वैष्णव को नाराज़ कर दिया ना आपने, तो शांतिपुर में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब ब्राह्मणों को समझ में आ गया कि एक वैष्णव का अपराध से ऐसा कुछ हुआ है। तो जब वापस हरिदास ठाकुर आए सब उनके चरणों पर गिर पड़े माफ़ी मांगने के लिए। हरि बोल। हाँ, सब माफ़ी मांगे। बोले अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर ये सिद्ध महापुरुष लोग हैं, इनके ऊपर जाति वाति का कोई नियम और रीति रिवाज नहीं लगता है। और वहीं पर गंगा के किनारे हरिदास ठाकुर के लिए एक गुफा के पास एक जो है एक उनकी जो है भजन कुटीर बनाया, वहीं पर भजन करते थे। जब वो नाम लेते थे जोर जोर से, 1 लाख नाम जोर जोर से लेते थे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ लोग जो है तो बताते हैं यहाँ पर गंगा के पास बैठ लेते थे, क्या आनंद आ रहा होगा उनको। और आगे चलकर हरिदास ठाकुर फुलिया करके गांव था शांतिपुर के पास, अभी भी आप जाओगे तो फुलिया रास्ते में आता है। क्या भाई गया था ना? हाँ, तो फुलिया में जो है हरिदास ठाकुर जो है वो बहुत वहाँ पर भी प्रचार कर रहे थे। लोगों ने ब्राह्मण लोगों ने समझा बहुत बड़े वैष्णव हैं, उनको अपना स्थान दिया। उनका फेम इतना बढ़ गया था कि दूर दूर से लोग आने लग गए। तो वहाँ का एक जो है काजी उसका दिमाग ख़राब हो गया, जाकर वो बादशाह हुसैन शाह के पास लेके चला गया। बोला ये मोहम्मदन परिवार में जन्म लिया था, हाँ, और ये हिंदू जैसा बिहेव कर रहा है। तो हुसैन साहब बोलते हैं कि जो है वो जरा खंड वाला दिखाओ जरा, वो कहाँ है, वो जो बड़ा अच्छा श्लोक है वो। अरे वो उसमें हरिदास ठाकुर का उसमें देखो वैष्णव कैलेंडर में है वो श्लोक, खंड दिखाओ जरा, स्वास्तिक सा खंड, इसको हम पढ़ाते हैं अभी। तो जो है हुसैन साहब बोलते हैं हरिदास मुस्लिम हो तुम्हें ऐसे
तुम्हें मुस्लिम की तरह रहना चाहिए, हाँ, त्याग दो इसको, तुम्हें हरि नाम को त्याग देना चाहिए। तो हरिदास को पता था उसको क्या हरिदास ठाकुर बोलते हैं। कहाँ इसमें है ना, इसमें खंड वाला है, कहाँ पर है, कहाँ दिखाई दे रहा है? बहुत सुंदर बात बोला उसको, क्योंकि ऐसे बिना वो चैतन्य भागवत से है। इसमें कहाँ दिया है ऐसे? तू कुछ भी पकड़ा देता है भाई, मतलब दे दो पूरा बुक। हाँ दिखाओ भाई, क्या कर रहे हो स्वास्तिक सा। तो जो है जवाब दिया उन्होंने, सुंदर जवाब दिया। बोला इसको जेल भेज दिया जाए। हाँ, और जो है वो जेल में कैदियों को भक्त बनाने लगे, और गुस्से में आ गया, इसको 22 बाजार में भी इसको दंड दिया जाए। हाँ, और जो है हरिदास ठाकुर को जब ये बोले थे कि तुम हरि नाम छोड़ दो, छोड़ दो, मिला? लाओ, उठा के लाओ उसको। हाँ पढ़ो इसको मेरे साथ, हाँ सब लोग बोलो, खंड खंड होए, फिर से बोलो, खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाणी हरि नाम। हाँ, कहते हैं मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिया जाए, और मेरा शरीर से जो है प्राणवायु क्यों ना चली जाए, लेकिन जो है मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। देख रहे हैं, आपका जो है एक नाखून भी निकाल लिया जाए, थोड़ा सा पिन भी कर दिया जाए ना, थोड़ा सा, चल हरि नाम छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। लीजिए कंठी माला भी लीजिए साथ में, ये हरि नाम भी लीजिए, माला सब ले लीजिए, हमको जाने दीजिए। वैसे भी नहीं होता है, आप आगे हो तो और नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं। एक बार और बोलते हैं, खंड खंड होए देहा जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाणी हरि नाम। खंड खंड होए देहा जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाणी हरि नाम। तो नहीं छोड़ना है, हमारे भी संकल्प होना चाहिए, ये जीवन पूरा जो है कभी हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। ये कोई जो है कुछ दिन का प्रैक्टिस नहीं है, हमारी जीवन है। आपको मिला है, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है प्रभु का नाम लेने का। तो हमें संकल्प शक्ति हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी उस ऐसी संकल्प शक्ति दें। और वो दे सकते हैं आप अगर उनसे सिंसियरली प्रार्थना करेंगे तो जेल भेज दिया, जेल में प्रचार शुरू हो गया। फिर बादशाह के पास गए, बादशाह बहुत गुस्सा आ गया, बोला इसको 22 बाजारों में पिटा, इसको कोड़े बरसाओ, राइट और लेफ्ट, हाँ दोनों तरफ से कोड़े बरसाओ। तो कुछ भी असर नहीं हुआ, एक खरोंच तक नहीं आया भगवान की कृपा से। मारने वाले जो है और जोर से मारते रहे, मारते रहे, हरिदास ठाकुर न रोए न कोई प्रतिकार किया। एक कोड़ा पड़ जाएगा, आपको सोचो क्या होगा। तो 22 जन्म तक हरि नाम नहीं करेंगे। 22 जन्म मतलब आप तो 22 बाजार में अगर तो वो और जोर से बोलने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मारते मारते इनकी हालत खराब हो गई, हाँ थक गए बेचारे। ये हरिदास ठाकुर कुछ नहीं हुआ, उनको समझ में आ गया
ये कोई साधारण नहीं है। जैसे वो प्रहलाद महाराज को नहीं समझ गए थे, अरे तू मरता क्यों नहीं है ना, तो वैसे ही हालत हो गया है उनका। मतलब ये साधारण संत नहीं है। हाँ, उनको समझ में आ गया अब इसको ज़्यादा करेंगे ना दंड हमें मिलेगा। हाँ, तो डर लगने लगा उनको। पर उनको डर था कि बादशाह हुसैन उनको दंड देगा, इसको दंड नहीं देंगे। तो जैसे तो बोले ठाकुर हम आपको मारना चाहते हैं, आप मर क्यों नहीं रहे हैं, आपकी वजह से हमें मरना पड़ेगा। तो हरिदास ठाकुर को दया आया, कीर्तन बंद किया, कृष्णा पे मेडिटेट किया, समाधि में चले गए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और उसको जो है गंगा में फेंक दिया। और फिर वो अपना तैरते हुए निकल गए, समाधि निकला उनका, तैरते हुए निकले, उठे, दोनों हाथ उठाकर जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके बाद उनकी ख्याति और बढ़ गई, और ख्याति बढ़ गई। मार के फेंक दिया था, उसके बाद जीवित होकर चलने लगा, ख्याति बढ़ेगी नहीं। हाँ, ऊपर सोचो न्यूज़पेपर में आ गया कि वो मर गया, और अचानक देखा जीवित हो गया, तो कितना बड़ा न्यूज़ बनेगा। हाँ, तो वो जो हुसैन शाह था वो भी आके बाद में माफ़ी मांगा। समझ में आ गया भैया कोई साधु संत है, बहुत बड़ा पहुंचा चीज़ है, हमको प्रणाम। हाँ, तो हरिदास ठाकुर फुलिया में जो है गुफा में रहते थे, जहाँ एक बड़ा सांप की लीला नहीं हुआ था। हाँ, फुलिया में गुफा में थे, तो सांप वहाँ चला गया था, लोग उनसे, भयानक अजगर सांप था, और ये भजन कर रहे थे, सोचो। हाँ, आपके बगल में एक चूहा भी रहता है ना, तो भजन में बाधा आ जाता है। चूहा इधर उधर डोल जाए तो ये चूहा, हाँ, हालत ख़राब हो जाता है। चींटी भी रहे, मच्छर भी रहे, तो हरि नाम नहीं होता हमारा। और ये किसके साथ कर रहे हैं, अरे हाँ, उसको भी अच्छा लग रहा था, हाँ, सुनकर, क्योंकि उनको पता था, उसको भी मालूम था कि इसके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है, आनंद लग रहा था। लेकिन गांव वाले रिक्वेस्ट किए तो कि आप थोड़ा बाहर कहीं कुटिया बना लीजिए, ऐसे खतरेदार स्थान में मत रहिए, हमें दुख हो रहा है देखकर। बोला ठीक है, तो उन्होंने इच्छा बाहर की जाने का, लेकिन ये सांप बाहर निकल गया चाह के, भैया सांप ही चला गया बाहर, आप रहिए हम जा रहे हैं। हाँ, कुछ दिन बाद जो है अद्वैताचार्य वैष्णव सभा नवद्वीप में बनाए, हरिदास ठाकुर ने ज्वाइन किया। महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन श्रीवास के घर में स्टार्ट कर दिया, संकीर्तन पार्टी बन गई, हरि बोल। हाँ, और एक बार बात है, जब संकीर्तन आंदोलन चालू हो गया, महाप्रभु कल जो है तो क्या हुआ कि एक बार महाप्रकाश लीला श्रीवास के घर में भगवान ने किया, अपना कुछ बताया कि मैं भगवान हूँ। बोला सबको बुलाओ, जितने भक्त हैं उनको बुलाओ, एक एक करके मैं सबको आज आशीर्वाद दूंगा, जो मुझसे मांगेंगे मैं दूंगा। तो हरिदास ठाकुर आए, तो बोले प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके दर्शन के लिए पात्र नहीं हूँ। हाँ, फिर भी आप मुझ पर कृपा करते हैं। हाँ, मैं आपके सामने आने के भी लायक नहीं हूँ। ऐसा हमें से कोई सोचता है? इतना पापी हूँ मैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन का योग्य नहीं हूँ मैं। तो हरिदास ठाकुर को भगवान बोलते हैं तुम जो है, तुम्हारी विनम्रता देखकर मुझे दुख हो रहा है, इतना विनम्र तुम कैसे हो, आओ मेरे दर्शन करो। हाँ, और डिवोटीज उनको लेकर उनके पास आए। बोला आप भक्त वत्सल हैं, मैं आपका भक्त नहीं हूँ, लेकिन आप दीनदयाल हैं और मैं जरा सा भी विनम्र नहीं हूँ, आपकी अहेतु की कृपा मुझ पे हुई है। तो बोले मांगो, क्या मांगते हो? तो बोलते हैं एक ही चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आई मे एक्वायर द एबिलिटी टू सर्व यू बाय बिकमिंग हम्बल, विनम्र बन जाऊँ मैं, ताकि मैं ये विनम्रता का गुण मेरे अंदर आ जाए। मैं आपकी सेवा के पात्र तो हूँ नहीं, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये सुंदर मांगा है, आई मे बिकम द डॉग ऑफ योर डिवोटीज। हाँ, देख रहे हैं, आई मे बिकम द डॉग ऑफ योर डिवोटीज टू सर्व देम एज देयर वॉच डॉग,
and eat the remains of the food eaten by them. आपके वैष्णव जो भक्त है ना, उनका जो है मैं चौकीदार कुत्ता बनकर रहना चाहता हूँ, ताकि वो जो कुछ खाएंगे उनकी तो रक्षा करूँगा मैं, और जब कुछ खा के कुछ प्रसाद भेजेंगे महाप्रसाद, तो उसको मैं ग्रहण करूँगा। देख रहे हैं? महाप्रभु बोले मैं तुम्हें मेरे पास कुछ नहीं जो मैं तुम्हें दे पाऊँ हाँ, मेरे पास जो था सब कुछ मैंने ऑलरेडी तुम्हें दे दिया है, अब कुछ देने के लिए बचा नहीं है। जब वो मोहम्मडन जो मार रहे थे तुमको 22 बाजारों में, तो मैं जो है उनको मारने के लिए, उनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए सुदर्शन लेकर खड़ा था। लेकिन तुम उस समय भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि इनका भगवान माफ़ कर देना, भगवान माफ़ कर देना। तुमको कोई थप्पड़ मारे ना तो तुम बोलते हो कृष्ण इसके टुकड़े कर दो, धड़ से अलग कर दो इसका सिर हाँ, और यहाँ 22 बाजारों में पिटाई हो रहा है, और फिर भी हरिदास ठाकुर जो पीट रहे हैं उनको बोलते हैं प्रभु इनको माफ़ कर दीजिए। तो भगवान जो है, जो भी पिटाई हुआ सब उन्होंने अपने शरीर पे ले लिया और बोला देखो मेरी पीठ पर वो निशान है, उनके शरीर पर एक भी निशान लगने नहीं दिए। तो उन्होंने बोला एक मैं जो है एक जो बोलते हैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे को तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा संग करेगा, हरिदास को, जो तुम्हारा संग करेगा, चाहे भले एक दिन के लिए क्यों ना करे, हाँ, तुम्हें जो कोई सम्मान करेगा वो जरूर मेरे को प्राप्त कर लेगा। हरि बोल। क्या कृपा है। हरिदास जो है ओवरवेल्म हो गए भाव से। महाप्रभु कितने कृपालु हैं। महाप्रभु जो है इतने मर्सीफुल हैं कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, बेहोश होकर गिर पड़े। महाप्रभु ने अपनी शक्ति दिया, उठाया, हाँ, और उसकी महिमा गुणगान करने लगे। और कुछ समय बाद नित्यानंद प्रभु आए, महाप्रभु का आंदोलन ज्वाइन किए, और नित्यानंद प्रभु को बोल दिया हरिदास और नित्यानंद तुम दोनों प्रचार करना का कार्य चालू कर दो। सुनो सुनो हरिदास, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। हाँ, तारो ही देश, हाँ क्या जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये तुम ड्रामा किए थे ना एक बार इस पर, माँ, तो सुंदर ड्रामा हुआ। तो ये सब नदिया में जो है प्रचार शुरू हो गया, जगाई मदाई का उद्धार हुआ। और हरिदास, और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए तो बंगाल से जब डिवोटीज नीलाचल जाते थे तो हरिदास ठाकुर भी वहाँ पहुँच गए। हरिदास ठाकुर गए लेकिन वो बाहर ही रह गए सीमा में। तो भक्त बोले हरिदास क्यों नहीं आ रहा है? बोला हरिदास यहाँ नहीं आएगा जहाँ महाप्रभु आप रह रहे हैं। ये महाप्रभु जो मंदिर के पास रहा करते थे, पूरी मंदिर के पास। बोला वहाँ नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि वहाँ पुजारी लोग आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मेरा स्पर्श हो जाएगा, मेरा परछाई पड़ जाएगा तो ये लोग दूषित हो जाएंगे, अपराध हो जाएगा। हमें लग रहा होगा कि ये कैसे, मतलब हंसी हंसी आ रही हो हमें, लेकिन ये उनके अंदर जेन्यून भाव था। वो जेन्यूनली ऐसे फील करते थे मैं कितना पतित हूँ, और हम जेन्यूनली फील करते हैं मैं कितना उच्च कोटि का भक्त हूँ। जेन्यूनली फील करते हैं, इससे डिस्क्वालीफाई हो गया मैं एज ए डिवोटी। अगर हम भक्त हैं तो कभी फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मैं भक्त हूँ। ये फीलिंग है, इसका मतलब भक्त नहीं है, भक्त बने नहीं हैं। अभी कच्चे आम हैं हम, पके नहीं हैं। कुछ तो कच्चे आम ही तोड़ लेते हैं हाँ, पके आम बनना है अभी हमें। टूट मत जाना वो नहीं बोला था भाई, छूट मत जाना हाँ, तो पके आम जो है ना, तो पकेंगे तभी जब डाली से कनेक्ट रहेंगे। हाँ, और अगर तुम अभी से सोच लो, जैसे कभी कभी नहीं होता है कि जो है हम ये समझ लेते हैं कि ये पका हुआ है, तोड़ लेते हैं फिर अरे ये तो कच्चा था, अब तो नहीं जोड़ उसको वापस जोड़ सकते।
हाँ, बोला अचार ही बना दो इसका, कुछ चटनी बना के खा लो। तो पके पका पकेंगे तभी जब पूरा बढ़िया से जुड़े रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तभी हम भक्त बने नहीं हैं। और इस तरह से आज का दिन आता है। हरिदास काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, 3 लाख नाम फिर भी कंटिन्यू रखा। एक दिन जो है गोविंद, जो महाप्रभु उनको स्थान दे दिया था, आप सब सिद्ध बकुला करके एक स्थान है, बकुला ट्री था, उसी के पास बोला यहीं तुम अपनी कुटिया में रहो। कौन कौन गया तुम में से? सिद्ध बकुला, तू पीछे देखा क्या जो कोई नहीं बोल दिया? कोई नहीं क्यों बोला? अच्छा पूरी बोला, मतलब कोई नहीं देखा ऐसा। तो सिद्ध बकुला ट्री है, तो महाप्रभु उसको खुद से पैदा कर दिए थे अपनी दतून से, जगन्नाथ जी, और पूरा पेड़ आ गया, तो आप इसी में रहो नीचे। वहीं रहते थे। जब भी सनातन गोस्वामी, वो भी मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम के शासन में जो है नौकरी किए थे, तो वो भी नहीं जाते थे, तो वहाँ भी रहते थे। जो भी आता था, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सब वहीं जाके रहते थे इनके पास, हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करते थे। तो महाप्रभु, अब ये जगन्नाथपुरी आनंद बाजार तो नहीं जाते थे, तो महाप्रभु बोलते थे गोविंद को, तुम उनको रोज प्रसाद पहुँचाओ। तो वास्तव में अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे, उनका नाम लोगे, तो कौन प्रसाद पहुँचाएगा? कृष्ण पहुँचाएंगे। और यही यहाँ पर हो रहा है। आप बोलोगे हमें कैसे रोज़ भर भर के मिल रहा है, कभी कभी इतना मिल जा रहा है कि जो है जगह नहीं मिलता है, स्पेस। हाँ, हम चैरिटी करने लग जाते हैं। हाँ, मतलब हमारे इतने महान भक्त चैरिटी करने लग जा रहे हैं, सोचो। हाँ, जिनके कोष में इतनी अथाह जगह है, फिर भी चैरिटी कर रहे हैं, तो आप सोचिए। हाँ, तो अगर आप हरि का नाम लेंगे तो टेंशन किसको होता है? प्रभु को टेंशन है आपको पालन करने का। हाँ, समझ रहे हैं ना? तो हरिदास को रोज गोविंद जो है, तो एक दिन की बात है, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक दिन गोविंद महाप्रसाद लैया, हरिदास दीते गेला आनंदित तो हैया। तो आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर के पास गए गोविंद, जो भगवान के निजी सेवक थे। देखे हरिदास ठाकुर करी आचे शयन, मंद मंद करी थे छे संख्या संकीर्तन। गोविंद कहे उठ आसी करहो भोजन, हरिदास कहे आजी करे मुँह लंघन। तो जब गए तो इस जो है क्या कर रहे थे, पीठ के बल लेटे हुए थे और धीरे धीरे जपमाला में वृद्ध हो चुके थे, यानी कि आपको भी पीठ के बल करना है। तो जपमाला धीरे धीरे कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला, गोविंद बोले कृपया उठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करें। बोले नहीं, आज मैं उपवास करूँगा। क्या बात हो गया ऐसा? संख्या कीर्तन पूरे नाही, के मते खाइबो, महाप्रसाद आनिया छो, के मते उपेक्षिबो। मैंने अभी अपना जप पूर्ण नहीं किया, तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? किंतु तुम तो महाप्रसाद लाए हो, भला मैं इसको कैसे उपेक्षा करूँ? तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उससे हल्का सा लिया, अपराध नहीं, महाप्रसाद आया है ना, थोड़ा सा लेकर उसको ग्रहण कर लिया, बस प्रणाम करके रंच भर लेकर ग्रहण किया। तो प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं, प्रसाद की महिमा गुणगान करते हैं। और फिर जो है जब प्रभु को पता चल गया कि अरे गोविंद से कि आजकल हरिदास प्रसाद नहीं ले रहा है, हाँ, अरे उनका प्रसाद तो उन्हीं का अभिन्न अंग है ना, उन्हीं से नॉन डिफरेंट, उनको पता नहीं चल जाएगा। तो महाप्रभु खुद आए, खुद मिलने रोज़ आते थे महाप्रभु। तो बोलते हैं हाँ कि जो है क्या हो गया, तुम ठीक तो हरिदास? हाँ, तो हरिदास ने बहुत सुंदर बात बोला, नमस्कार करीते हो कैलो निवेदन, शरीर सुस्त है मोर असुस्त बुद्धि मन।
तो हरिदास ठाकुर नमस्कार कर बोलते, मेरा शरीर तो स्वस्थ है प्रभु, किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है, मन बुद्धि ठीक नहीं है। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं, कौन व्याधि, कहो तो निर्णय। अरे हरि बोल, बंगाली बोल रहा हूँ और तू आंख बंद कर रहा है, तो अपमान है बंगाली का। हाँ, प्रभु कहे कौन व्याधि, कहो तो निर्णय, ते हो कहे संख्या, कीर्तन ना पूरे। बोला कौन सा रोग हो गया है तुम्हें हरिदास? तो मेरा रोग यही है कि मैं अपनी जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरा रोग है। तो ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि कोई जप की निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर पाता तो उसे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में समझना चाहिए, वो बीमार है व्यक्ति। श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहलाते हैं। निसंदेह हम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, किंतु हर व्यक्ति को निश्चित संख्या में नाम जप करना चाहिए। हमने अपने हर व्यक्ति को हमने अपने कृष्ण भावनात् आंदोलन में 16 माला का न्यूनतम नाम जप निर्धारित कर रखा है, जिससे पाश्चात्यवासी अपने आप को बोझिल अनुभव ना करें। इन 16 मालाओं का जप तो करना ही चाहिए, और वह भी उच्च स्वर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जिसे जप करता स्वयं सुन सके और अन्य लोग भी सुने। हम ही अगर, वो तो हरिदास ठाकुर हैं, 64 मन में कर लेंगे, 64 जोर से बोल लेंगे, 64 थोड़ा सॉफ्टली कर लेंगे, ये हमारा तो 16 ही है उसको भी हम बोलें, उसको भी ऐसा करोगे, हाँ तो हो गया। तो भैया वो तो बाद में करो, अगर तुम मान लो भाई 16 कर लो, ऐसा कुछ 16 लाउड करूँगा, 16 थोड़ा कम, थोड़ा 16 मन में, तब भाई सब बात बने। शुरू का ही 16 हरे कृष्ण और भैया बस करिए। तो इसीलिए हम सब को कोई बीमारी है, हरिदास ठाकुर की बीमारी नहीं है, हम सबको बीमारी अवश्य है। तो महाप्रभु बोलते हैं, वृद्ध है, महाप्रभु कहें वृद्ध है लो संख्या अल्प करो। तुम वृद्ध हो गए, संख्या थोड़ा कम कर लो। सोच रहे हम भी वृद्ध हो गए, थोड़ा 16 से थोड़ा कम करना चाहिए, 8 माला थोड़ा 4 माला बहुत हो गया, 16 माला। हाँ, तो महाप्रभु बोले तुम वृद्ध हो गए, थोड़ा संख्या कम कर लो। हाँ, तुम तो पहले से मुक्त हो। तुमको कोई आके बोले तुम तो मुक्त हो चुके हो लो भाई माला। हाँ, अतएव तुम्हें कठोरता से नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। तो हम जो है रागानुगा भक्ति तो है नहीं, विधि वाले भक्त हैं। वैदिक नियम पालन करना हमारा अधिकार है, वो नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जो राग अनुगा भक्ति है वो भी विधि का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, ताकि बाकी हमारे जैसे लोग जो है वो उनको देखकर पालन करें। ये कर रहा है तो हम क्यों ना करें। लेकिन उनको वास्तव में नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है, हमें तो करना है, हमारा एक ही धर्म है नियम पालन करना। अगर वो भी छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। और वो संभव कैसे है? भक्त संग में। ऐसे तो नहीं स्पॉन्टेनियस हरि नाम जीवा पकड़ना पड़ रहा है आपका, क्योंकि हर समय हिल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बंद करो हरे कृष्ण हरे, रुक, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हाँ, आपका तो जीवा में तो ऐसे नहीं वाइब्रेशन चल रहा है हर समय। हाँ, आपको तो जो है सुबह होता तो अब जब करना पड़ेगा, माला कहाँ है, ढूंढते हैं कहाँ है, कहाँ छिपा दिया था कल, अरे कहाँ है, मिल नहीं रहा है, अरे माला आपके पास चल के आ रही है कि आ गई ये लो मेरे को जब करो। आप तो नहीं पहुंच रहे, माला आ रही है, ऐसा लग रहा है। तू आ गई फिर से मेरे सामने। हाँ, मुझे लगा आज ना मिलती तो कम से कम नहीं करता जब अरे लेकिन तुम सामने ही है, कोई भक्ति ला के दे दिए, लो भाई आपको माला जप। जैसे भक्त संग में ही जप होगा हमारा।
अकेले नहीं होगा, याद रखना। 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है अकेले। जब तक भक्त संग की शक्ति है तब तक जप कर पाओगे। जैसे भक्त संग शक्ति खत्म, आपका जप खत्म। तो ये समझो, अपनी अपनी दयनीय स्थिति को अच्छे से जानना चाहिए कि आप कितने बीमार हो। हाँ, कुछ भक्त हैं माला जप नहीं पूरा होता सुबह, तो फिर दिन भर नहीं पूरा होता उनका। तो फिर इसका मतलब हम सब मन और बुद्धि से बीमार हैं। प्रभुपाद साफ साफ बोल दिए हैं कि वो रुग्ण अवस्था में आध्यात्मिक जीवन की बीमारी की अवस्था में है, वो बीमार है वो आध्यात्मिक रूप से, जो अपनी संख्या पूर्वक जप को पूरा नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल से बेटर हम सबको नियम बना लेना चाहिए कि जो है शाम का प्रसाद नहीं पाएंगे अगर जो बचा हुआ राउंड शाम तक कंप्लीट नहीं हुआ, या दिन का सुबह का नहीं पाएंगे अगर नहीं कंप्लीट हुआ, तो ऐसा कुछ नियम बना लेना चाहिए हम सबको। प्रसाद से जोड़ दो माला को तो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। पापी पेट का सवाल आ जाएगा, तो पेट जो है पाप नहीं करवाएगा फिर। तो इसीलिए आप सब लोग जो है ये व्रत को पालन करें, बहुत ज़रूरी है। शाम का या तो डिनर और या तो जो है मॉर्निंग का जो है लंच, जो ब्रेकफास्ट जो है, उसको कुछ नियम बना लेना चाहिए। हाँ, ये मत बोलना कि हम सोएंगे नहीं अगर जब नहीं करेंगे, तो ये वाला ठीक नहीं है। जब करते करते और पता लगा सुबह उठे, अरे 4 माला बच गया था, सो गया था मैं। ऐसा हुआ है भक्तों के साथ। कोई भक्त जो है धीरे धीरे उनको पता ही नहीं चला, वो माला लेते लेते कब बिस्तर में गए, कब लेट गए, कब उठे, उनको मालूम ही नहीं चला। अनायास ही बिस्तर ने खींच लिया उनको। हाँ, और माला ऐसे लटका ही रह गया, ऐसे जैसे ना, तो सो गए तो ऐसे माला लटका ही रह गया बिस्तर के ऊपर से ऐसे, और थैली गिर गई और जो है माला ही बस हाथ में लटका हुआ। थैली गिर गई। दृश्य दिखाई दे रहा है कि नहीं? आपके साथ हुआ है, हकीकत है। देखो, हाँ, तू बहुत महान है ना, अनुराग कह रहा है। अब तुम बोल देना, वो ईमानदार है, तू तो बोल देना, तू भी बोल देना। अच्छा, चेयर में वो तो बिस्तर में। ठीक है, तू बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा भक्त है भाई, उच्च कोटि का है तू, तेरा कोई उच्च कार्य होगा। हाँ, तू हो सकता है प्रसाद सामने प्लेट रखा हो। नहीं हो सकता ना, नहीं, जब ज़्यादा हो जाए तब। तो जो है महाप्रभु विशेष जो यहाँ पर बोल रहे हैं, तो हम सबको प्रभुपाद जी की संख्या पूर्वक जप को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है ना? ये आज हमें इस से समझ में आता है। महाप्रभु बोलते हैं लोक निस्तारिते तोमार अवतार, नहीं महाप्रभु नहीं, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। नामेर महिमा लोके, नहीं, ये तो महाप्रभु का ही है। हाँ, बोलते हैं लोक निस्तारिते, चलो मेरे साथ बोलो, लोक निस्तारिते तोमार अवतार, नामेर महिमा लोके करिलो प्रचार। इस अवतार में तुम्हारी मुख्य भूमिका समान लोगों का उद्धार करने की है। तुमने इस जगत में पवित्र नाम की महिमा का पर्याप्त प्रचार किया है। हाँ, जैसे झारखंड में प्रचार का मौका हम सबको मिल रहा है। हाँ, तो एक समय ऐसा आएगा, भगवान बोले तो ऐसा प्रचार करो, तुम्हें बहुत प्रचार कर लिया झारखंड में। हाँ, नगर नगर गांव गांव में जो है हर जगह क्या गूंज रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु बोले तुम्हारा वृद्ध हो गए हो, तुम जो है बहुत प्रचार कर लिए हो, तो इसलिए अब हरे कृष्ण महामंत्र की जप को संख्या कम करो। तो बोलते हैं हरिदास बोलते हैं मेरा एक निवेदन सुनिए आप। बोले हीन जाति जन्म मोर निंदा कलेवर, हीन कर्मे रत मुई अधम पामर,
मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ, मेरा शरीर अत्यंत गर्हित है, मैं सदैव निम्न कार्यों में लगा रहा हूँ, इससे मैं सबसे नीच और गर्हित व्यक्ति हूँ। मैं ना देखने योग्य अदृश्य स्पर्श मोरे अंगीकार कैलो, रौरव अहिते काढ़ी मोरे वैकुंठ छड़ाई लो। बोले मैं ना देखने योग्य अछूत हूँ, किंतु आपने मुझे उस अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। इसका अर्थ हुआ कि आपने मुझे नारकीय स्थिति से उद्धार किया, वैकुंठ पद पर पहुंचाया है। आप प्रभु जो है स्वतंत्र हैं। ईश्वर तुम्ही हो इच्छा में, जगत नचाओ यारे ऐसे इच्छा है। आप तो सारे संसार को नचाते हैं जब अपनी इच्छा अनुसार। आपने जो है अनेका नचाई लो मोरे प्रसाद करिए, आपने मुझे कृपा करके अब मुझ पर बहुत तरह से नचाया मुझे। हाँ, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइनु मिलेच है। बोला जो कि उत्तम ब्राह्मण को दिया जाना था श्राद्ध पात्र, मुझे दे दिया, जो अद्वैताचार्य। मैंने उसमें भोजन किया, यद्यपि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ था। हाँ, आपने जो किया मैं देखा सब, मेरे को कैसे कैसे आपने। आप बात बोलते हैं कि मुझे पता है आप जल्द ही अपनी लीला को समापन करने वाले हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी इस लीला का अंतिम अध्याय ना देखूं। मुझे नहीं देखना आपकी अंतिम अध्याय। उससे पूर्व मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर जो है आपनार आगे मोर शरीर पड़ी बा, मैं चाहता हूँ मेरा शरीर आपके सामने गिर पड़े। मैं आपके शरीर को नहीं, आपका इस अंत्य लीला को देख नहीं सकता हूँ। हर भक्त का अपना अपना भाव होता है, तो ये बोल रहे नहीं, मेरे से नहीं होगा। मैं कैसे अपना जीवन त्यागना चाहता हूँ, ये मेरे साथ बोलिए। हृदय धरिमु तोमार कमल चरण, नयने देखिमु तोमार चांद बदन। तो आपके अपने हृदय में आपके चरण को रखकर, हाँ, चंद्र सदृश मुख का दर्शन करके, हाँ, मैं जाना चाहता हूँ इस संसार से। और कैसे जाना चाहता हूँ, क्या इच्छा है? जिह्वाय उच्चारिमु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत मोर इच्छा छाणिमो प्राण। तो जीवा में क्या आना चाहिए? श्री कृष्ण चैतन्य। अच्छे से बोलो, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये जो है उच्चारण जीवा से हो और मेरे प्राण चले जाएं। तो हमारी भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से इच्छा है कि जो है प्राण हमारे कैसे जाएं? श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु का नाम लेते हुए जाना चाहिए। यही हमारा जीवन का विलासा होना चाहिए। मोर इच्छा यदि तुम्हार प्रसाद है, निवेदन मोर करो दया में। आप अगर वास्तव में आपकी अगर कृपा हो जाए दयालु प्रभु, तो एक इच्छा मेरी पूरा करें। ए नीच देह मोर पड़ुक तब आगे, ई वांछा सिद्धि मोर तुम्हाई तेई लागे। मेरे इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दो। आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं। तो बोलते हैं महापुरुष, बोलते हैं, हरिदास ये तुम्ही मांगिबो कृष्ण कृपा में तहा अवश्य करीबो। तुम जो मांग रहे हो कृष्ण कृपा, कृष्ण जो है बहुत कृपालु हैं, जरूर तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। किंतु अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, किंतु आमारे ये किछु सुख सब तोमा लाइया, तुम्हार योग्य नाहे याबे आमारे छाड़िया। लेकिन मेरा जो सुख है वो सब तुम्हारी संगत के कारण ही तो है हरिदास। हाँ, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ जाओ। भगवान भक्तों के संग चाहते हैं ना, तो तुम चले जाओगे तो मेरा सुख चला जाएगा हरिदास। हाँ, तो हरिदास ठाकुर के पैर पकड़ लिए भगवान का, चरणे धरिया कहे हरिदास ना करी हो माया। ये माया मत दिखाओ अपना, ये जो है माया उत्पन्न ना करो प्रभु। हाँ, मैं जो है
अवश्य मो अधमे प्रभु करो ही दया, मैं बहुत पतित हूँ, अब मुझ पे दया अवश्य दिखाइए। आप जो बात बोल रहे हैं ना बहुत जबरदस्त है। कहते हैं मोर शिरोमणि कतो कतो महाशय, मोर शिरोमणि कतो कतो महाशय, तोमार लीलार साहे कोटि भक्त है। आमाहेन यदि एक कीट मरी गेला, आमाहेन यदि एक कीट मरी गेला, एक पिपीलिका मैले पृथ्वीर कहाँ हानि हैला, एक पिपीलिका मैले पृथ्वीर कहाँ हानि हैला। समझ में आ गया ना। कहते हैं हे प्रभु मोर शिरोमणि कतो कतो महाशय, हे प्रभु ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य हैं, वे सभी आपकी लीला में सहायक हैं। बोल रहे थे ना कि प्रभु कि तुम्हारे बिना मेरा सुख कैसे होगा। बोला प्रभु ये माया मत करो, छल मत करो, मेरे से ऊपर करोड़ों करोड़ों भक्त हैं जो आपकी लीला में सहायता कर रहे हैं। मैं तो फिर क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मैं तो एक कहते हैं यदि मुझ जैसा कोई तुच्छ कीट मर जाए, कीड़ा अगर तुच्छ कीट मेरे जैसा मर भी जाए तो कौन सी हानि है। यदि एक चींटी मरती है तो भौतिक जगत की कौन सी हानि हो जाती है। क्या तुलना किया है। एक पिपीलिका मैले पृथ्वी कहाँ हानि हो लो। एक चींटी के मरने से पृथ्वी को कोई हानि होगा क्या। हाँ मैं तो बोलते हैं भक्त वत्सल प्रभु तुम्ही मुई भक्ताभास। आप तो भक्त वत्सल प्रभु हो और मैं भक्त का आभास हूँ। मैं भक्त भी नहीं हूँ, क्या हूँ, भक्त का आभास हूँ। अवश्य पुरावे प्रभु मोर ही आस। फिर भी मैं चाहता हूँ, आप तो वैसे भक्तों की इच्छा पूरी करते हो, लेकिन मुझ भक्त के आभास, जो भक्त है नहीं, छदम भक्त है, उसकी भी इच्छा को कृपया करके पूरी कर दे, मेरी यही एक आशा है। अब भगवान समझ गए कि जो है हरिदास वास्तव में बहुत गंभीर है इसको लेकर। अब वो अपनी इच्छा को बदलेगा नहीं, उसी में उसका सुख है। तो भगवान अपने भक्त का सुख को फिर नहीं इंटरफियर करते हैं, सुख के लिए पूरा प्रयासरत रहते हैं। जैसे प्रभुपाद, जैसे हम जितने प्रभुपाद हो गए या कोई भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं, वो इस संसार से जाते हैं तो कई बार जो है प्रभु की इच्छा पर निर्भर होते हैं, और कभी कभी जो है प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं कि बस अब ले चलो इस संसार से। तो भगवान बोलते ठीक है चलो। जैसे गौर गोविंद महाराज जो है शरीर छोड़ दिए अचानक, तो जब भक्त बहुत रिक्वेस्ट करता है प्रभु अब बहुत हो गया, अब आपका स्मरण अब बहुत हो गया, अब मैं इस संसार का कूटनीति राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे आप इस संसार से ले चलो। तो प्रभु बोलते ठीक है तुमने अब प्रचार कर लिया, चलो हो गया चलो। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर की इच्छा को महाप्रभु ने सैंक्शन कर दिया। तो आज का दिन है, दोपहर के समय की बात है, महाप्रभु जो है विदा होने के लिए खड़े हुए और बोल दिया था कि अगले दिन प्रातःकाल, मतलब आज का प्रातःकाल, जगन्नाथ मंदिर के बाद चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को लेकर हरिदास ठाकुर की कुटिया की तरफ बढ़े, कीर्तन लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से सब भक्त कीर्तन करते हुए पहुंच गए हरिदास ठाकुर के समक्ष आ गए। सब भक्त चैतन्य महाप्रभु सब आ गए। हरिदास ठाकुर सभी के चरण कमलों में नमस्कार किए। बोलते हैं हरिदास कहो समाचार, क्या समाचार है। बोला प्रभु ये कृपा तुम्हार, जो आपकी कृपा है प्रभु। और अंग अंगने आरंभिलो प्रभु महासंकीर्तन, वक्रेश्वर पंडित ताह करे न नर्तन। मुख्य डांसर आ गए वक्रेश्वर पंडित, महाप्रभु संकीर्तन आरंभ कर दिए।
आंगन में ही। हाँ, सारे भक्तों ने हरिदास ठाकुर को घेर लिया और संकीर्तन आरंभ हो गया। रामानंद सार्वभौम सबार अग्रेते, हरिदास गुण प्रभु लागिलो कहिते। सब भक्तों के सामने रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, सारे महान भक्तों के समक्ष महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का वर्णन किया। और जब वर्णन आरंभ कर दिया तो ऐसा लग रहा था महाप्रभु के 5-5 मुख हो गए हैं। हाँ, जितना वर्णन कर रहे थे उतना सुख बढ़ता जा रहा था उनका। जितने लोग वहाँ पर सुन रहे थे हरिदास ठाकुर की गुणगान, सब भक्त आश्चर्यचकित हो रहे थे। सब हरिदास ठाकुर के चरणों पर वंदना कर रहे थे कि भगवान इतना सुख पा रहे हैं अपने भक्त का गुणगान करने से। हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को अपने समक्ष बैठाया और अपने निज नेत्र द्विभृंग मुख पद में दिला और तबे भौरों के तुल्य अपने दोनों नेत्र महाप्रभु के मुखमंडल पर टिका दिए। स्वहृदयानि धारिलो प्रभुर चरण, सर्वभक्त पद प्रेणु मस्तक भूषण। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बले न बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण, ना मेरा सहित प्राण कैलो उत्क्रामण। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मेर निर्याण सबार हैलो स्मरण। हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कोलाहल, प्रेमानंदे महाप्रभु हैलो विह्वल। हरिदासेर तनु भ्रम, हरिदासेर तनु प्रभु कोले लैलो उठाइया। अंगने नाचेना प्रभु प्रेमाविष्ट हयो, प्रभुर आवेशे अवस सर्वभक्त गण। प्रेमावेशे सबे नाचे करे न कीर्तन, एहि मते नित्य प्रभु कैलो कत क्षण। स्वरूप गोसाई प्रभु कराइलो सावधान। हरिदास ठाकुरे तबे विमाने चढ़ाइयो, समुद्र लइयो गेला तबे कीर्तन करियो। आगे प्रभु चले न नित्य करिते करिते, पाछे नित्य करे वक्रेश्वर भक्तगण साथे। हरिदासे समुद्रे जले स्नान कराइलो, प्रभु कहे समुद्रे ही महातीर्थ हैलो। हरिदासेरा पादोदक प्रिय भक्तगण, हरिदासेरा अंगे दिलो प्रसाद चंदन। डोर कड़ार प्रसाद वस्त्र अंगे दिलो, बालुकार गर्त करी ताहे सो आइलो। चारिदि के भक्तगण करे न कीर्तन, वक्रेश्वर पंडित करे न आनंदे नर्तन। हरि हरि बोलो बले गौरा राय, आपनी श्री हस्ते बालू दियोगा तार गाए। तारे बालू दिया ऊपरे पिंडो बाधाइलो, चौदि के पिंडेर महावरण कैलो। ताहा बेड़ी प्रभु कैलो कीर्तन नर्तन, हरि ध्वनि कोलाहले भरिलो भुवन। तबे महाप्रभु सब भक्तगण संगे, सब मुद्रे करिलो स्नान जल केली रंगे। हरिदासे प्रदक्षिणा करी आइलो सिंह द्वारे, हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगरे। सिंह द्वारे आसी प्रभु पसारी रो ठाइया, आंचल पातिया प्रसाद मांगिलो तथाइया। हरिदास ठाकुरेरा महोत्सवेर, तरे प्रसाद मांगिया भिक्षा देहता हमारे। सुनिया पासारी सब चांगड़ा उठाइया, प्रसादे दिते आछे तारो आनंदित हयो। स्वरूप गोसाई पासारी को निषेधिला, चांगड़ा लयो पासारी पासारे वसीला। तो इस तरह से जो है महाप्रभु जो हरिदास ठाकुर को अपनी गोद में उठा के जो है महासंकीर्तन आरंभ कर दिए हैं। सारा वक्रेश्वर पंडित सब भक्त आकर नृत्य करते हुए संकीर्तन करते हुए समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो है महाप्रभु समुद्र के जल में हरिदास का स्नान कराएं। स्नान करा के बोल दिए कि आज से इस जल पे जो भी स्नान करेगा, क्योंकि अब ये जगह जो है साधारण नहीं रही, ये अब महातीर्थ स्थान हो गया है, महोदधि।
जो भी इस जल में स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। अभी हरि बोल। और वहीं पर महाप्रभु अपने हाथ से सब खोदने लगे, हाँ, बालू में, और सब भक्त जो है सहयोग करे, और वहाँ पर जो है हरिदास ठाकुर को उसमें रखा गया समाधि के लिए। महाप्रभु उसको उनको जो है समाधि दिए, और उसके बाद सब प्रदक्षिणा किए भक्त, सब स्नान किया समुद्र जल में। उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के पास गए, और वहाँ पर सब जो प्रसाद रखा रहता है, भिक्षा मांग रहे हैं सन्यासी कि मेरे भक्त का जो है आज जो है तिरोधाव तिथि है, उसको जो है आज विशेष जो है प्रसाद वितरण होगा। तो इस तरह से महाप्रभु सुंदर लीला कर रहे हैं, क्योंकि आनंद का विषय है। सब लोग उस प्रयाण को देखकर सबको याद आ रहा था कि ये जो है, ये जैसे भीष्मदेव शरीर त्यागे वैसे ही ये आज की लीला है। तो इतना पासिंग जो है, इतना सुंदर तिरुभाव तिथि है महाप्रभु का, बहुत आनंद है। महाप्रभु बहुत आनंदित है। ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। राजा ने जो है, तो आज का वो दिन है ना। सब बोलो जय 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 हरिदास, नामेर महिमा जे करिलो प्रकाश। हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो आज जो है आप सब लोग प्रार्थना करिए हरिदास ठाकुर से कि हम सबके जीवन में वो कृपा करें। नाम जो वो ले रहे हैं प्रेम से प्रभु का, हम भी जो है प्रभु का नाम जो है लें प्रेम से, क्योंकि यही हमारा जीवन को सफल बनाएगा कि हम प्रभु का नाम जो है अच्छे से ले पाएँ। भक्त कृपा से होता है। तो आज की गाए तो हमारा हृदय अवश्य जो है मिलेंगे। क्विज करेंगे नहीं सीधे। आज की रिफ्लेक्ट उससे पूछो, और कोई बता, मुझे नहीं बात करना है। वैष्णव जो है, ब्राह्मण क्या है, वर्णाश्रम के अंदर आता है। वर्ण आश्रम भी देखो, ब्राह्मण सतुगुण में होता है, ठीक है, और जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण होता है, लेकिन वो वर्णाश्रम सिस्टम के नियम के अधीन है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ठीक है। तो ये वर्णाश्रम की विधि का पालन करके हम सब धीरे धीरे आगे चलकर भक्त बनते हैं। हम यहाँ पर ये सब क्या है, गुणों के आधार पर डिवीजन होता है। भगवान गीता में चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण विभाषा, वर्ण और आश्रम वो जो है वो गुण के आधार पर है, ठीक है। तो हम इस संसार में तीनों गुणों से परे होने आए हैं। तो वैष्णव जो है तीनों गुणों से परे होता है, तभी तो इस संसार से परे जाकर भगवान के धाम जाने के योग्य बनता है, ठीक है। हाँ, भगवान बोलते मेरी भक्ति कोई भी कर सकता है, और भक्ति से हम सबसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, ठीक है। और प्रश्न, खोल दरवाजा खोल दो। ये जो कभी बताएं कि मतलब जो गलती से भी हरि का नाम लेता है उसको उसका लाभ मिलता है। जो बता के जो बलराम आया तो मतलब वो भी हरि को लेकिन वैष्णव पाप हो गया तो कितना बड़ा नहीं, अब जैसे तुम लोग सब हो, हरि नाम ले रहे हो, लेकिन अगर अपराध करोगे एक दूसरे का तो फिर दया तो मिलेगा ना। ये थोड़ी कि अपराध करो फिर बोलो हरि हरि कर दें। अपराध ऐसे नहीं होता है। अपराध जिसके चरणों पर किया है उसके पास माफी मांगना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कुछ कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अक्षम्य हैं, तो उस तरह के केस में इसलिए इसको दंड मिला। बाद में जो है हरिदास ठाकुर, जैसे मान लो अगर कोई जाके माफी मांग ले तो अलग बात है, नहीं मांगा तो फिर दंड मिलेगा, ठीक है ना। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। भगवान कहते हैं
मैं भक्त के पराधीन हूँ। जैसे अम्बरीश महाराज के ना चरणों का अपराध किया दुर्वासा ऋषि ने, याद है? उनको जो है उनको जो है दंडित करने के लिए एक असुर को बुला दिया, बेचारे खड़े रहे बिना बनकर। तो भगवान के सुदर्शन आ तुरंत पहले उस असुर को मारे, फिर इस दुर्वासा के पीछे पड़े। दुर्वासा ऋषि भागते ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, फाइनली नारायण के पास पहुंचे वैकुंठ में। भगवान जो है वो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हम भक्त पराधीन हो, भक्त के पराधीन हो, तुम जाकर अम्बरीश के पास वापस जाओ, आप माफी मांगो। तब वो आए, अम्बरीश जी सुदर्शन से कर दीजिए, वो दुर्वासा बच पाए। से भगवान तो, जो भक्त सोचो इतना बड़ा ऋषि होकर भी, हाँ, भक्त से ऊपर नहीं आता है। भक्त भगवान अपने भक्तों के पराधीन है। तो भगवान के भक्त के चरणों में अपराध करोगे तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। ठीक है। और प्रश्न? देख लेना, नहीं तो जीवन पर्यंत बैन कर दूंगा तुमको मैं। चलने दो। हाँ, सुनना नहीं चाहिए, नॉन डिवोटी के मुख से सुनना नहीं चाहिए। तुम सब नॉन डिवोटी थे ना पहले, ऐसा थोड़ी कि एकदम से डिवोटी बन गए हैं। ये पॉइंट नहीं, नॉन डिवोटी के मुख से नहीं सुनना चाहिए। मतलब हमारा जो है, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु है भगवान से और वो हरिनाम लेता है, कथा करता है, उसे हमें नहीं सुनना चाहिए। अभी वो प्रश्न आएगा, ठीक है। सभी लोग आ जाएं, एंट्री करें क्विज में। सिंह द्वार, सिंह द्वार में, अच्छा यम शिला होगा, हाँ। यम शिला मतलब यम जी का होगा। सिंह द्वार साउथ डोर है ना, सिंह मतलब यम है तो साउथ, यम जो है तो साउथ में रहते हैं ना, यमराज। ठीक है। तो अरे यमराज जी का प्रतीक है भाई, तो क्यों उसमें पैर रखोगे? यमराज जी तो, अब मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा इतना ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से हो गया, माफ़ी मांग लो। हाँ, बहुत लीलाएं हैं जगन्नाथपुरी में, जगह जगह पर लीलाएं हैं। ठीक है। इतने असंख्य भक्त आए हैं, अनादि काल से आके महाप्रभु जगन्नाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी लीला लीला कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, सब आ जाओ जल्दी से, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज फटाफट इसको अभी वो कर सकते हैं, देखो इसको भी। तो अभी मैं जो है जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट